नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम टीवी के इस दिन भर के न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं सपना। खबरों की ओर रुख करें उससे पहले नजर हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं भारत में 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। 2 महीने बाद आंदोलन कर रहे किसानों पर सरकार सख्त, गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के आदेश। सालों बाद भी माधवनगर पीड़ितों को नहीं मिले आवास, निवासियों का बूढ़ा कार्यालय पर हल्ला बोल। और कांग्रेस से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने मांगे टिकट, भरे नामांकन। पिछले कई दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब सिमट जाने की तैयारी में दिख रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने प्रदर्शन वाली जगहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाले बॉर्डर को खाली कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। गाजीपुर के डीएम ने किसानों को आज रात तक गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि अगर उन्होंने बॉर्डर खाली नहीं किया तो उन्हें ताकत के बल यहां से हटा दिया जाएगा। 26 जनवरी को देश की राजधानी में जो हुआ उससे देश भर में गुस्सा है। जो लोग अब तक किसानों का साथ दे रहे थे, तिरंगे के अपमान के बाद वो भी बेहद नाराज है। बॉर्डर खाली कराने के लिए लोग किसानों के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर आसपास के लोगों ने किसानों के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया है। किसानों और लोगों में बहस शुरू हो गई है। यहाँ तिरंगे के अपमान और ट्रैफिक जाम का मुद्दा गरमाया हुआ है। माधवनगर के निवासियों को आवास नहीं दिए जाने पर शिवसेना की अगुवाई में वुडा कार्यालय पर हल्ला बोल किया गया। कुछ साल पहले माधवनगर और केशवनगर के सरकारी आवास पत्तों के महल की तरह धराशायी हो गए थे। इस घटना के पीड़ितों को आवास बनाकर दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन आज कई साल बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को आवास मुहैया नहीं कराए गए हैं। इस मामले पीड़ितों ने शिवसेना की अगुवाई में वुडा ऑफिस पर हल्ला बोल करते हुए अधिकारियों को आवेदन दिया। अटलादरा, माधवनगर અને કેશવનગર જે મકાનો પડી ગયા હતા 2000 આ જન્માષ્ટમીના દિવસે પડી ગયા હતા। આજે એ વાતને આજે 7 થી 8 વર્ષ થઈ ગયા, બરાબર। એમાં 11 જણના મૃત્યુ થયા હતા। હવે 11 જણના મૃત્યુમાં એમાં એક નેપાળી પરિવાર બી છે। એના મમ્મી પપ્પાને બધા તો ઓફ થઈ ગયા, ખાલી છોકરો છે। આમાંના બધાને એવી આશ્વાસન આપી હતી કે ભાઈ તમને જરૂરથી મકાન મળશે, કોઈ ડોક્યુમેન્ટની જરૂર નથી, મકાનો તમે જ્યારે બનશે ત્યારે આવીને રાજી ખુશીથી તમે લઈ લેજો। હજુ અમને કોઈ મકાન મળ્યા નથી અને ઉડા ઓફિસ પર આવીએ છીએ તો અમને એવું કહે છે કે ભાઈ તમને મકાન નહીં મળે। તો અમે શું ગુનો કર્યો? મર્ડર કર્યા જ કોઈના? મર્ડર કર્યા હોય તો એ છૂટી જાય વકીલ રોકીને। તો અમે વકીલ રોક્યો, કેસ કર્યા, કોર્ટ કરી, વકીલો બી પૈસા લઈને જતા રહ્યા। તો અમારું શું? અમને કોઈ ન્યાય મળતો નથી। અમને ન્યાય જોઈએ। नमस्कार, मैं हूं सपना। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से एक बार फिर हाजिर हूं खबरों के साथ। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में उम्मीदवारी के मद्देनजर इच्छुक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय में फॉर्म भरने की कार्यवाही शुरू की गई है। 21 फरवरी को वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों को चुनने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी के इच्छुक प्रत्याशियों ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज कराया और वडोदरा के शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल समक्ष अपनी जानकारी भी दर्ज कराई। वडोदरा शहर में उम्मीदवार की बात करिए तो कांग्रेस पार्टी 20 दिवस पहला
ઉમેદવારની જે પ્રક્રિયા હતી, લોકોમાં જે ઉત્સાહ હતો અને પ્રજાનો જે સમર્થન મળી રહ્યું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના 25 વર્ષના શાસનમાં આજે લોકોને પ્રાથમિક સુવિધા ના મળતી હોય, એમને અધિકારો ના મળતા હોય અને માત્ર જ્યારે મહાનગરપાલિકાના ઇલેક્શનો આવે ત્યારે રાજ્ય સરકારના કેન્દ્ર સરકારની વાતો કરીને પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત હોય, એની સામે કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે કાર્યકર્તા જે સક્રિય કાર્યકર્તા છે, જે લોકોની માટે લડત આપે છે, લોકો માટે પોલીસ કેસ માથે લે છે, તમામ વાત હોય પ્રજાલક્ષી કોઈ પણ હોય તો હંમેશા કોંગ્રેસનો કાર્યકર પ્રજાના પડખે ઊભા રહે છે. એવા ઉમેદવારોએ જે ઉમેદવારી કરી છે જેને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં એક ઉત્સાહ છે અને ઉત્સાહના ભાગરૂપે વડોદરા શહેરમાં 423 જેટલા ઉમેદવાર 19 વોર્ડમાં દાવેદારી કરી છે અને મને બહુ આનંદ થાય છે કે કોંગ્રેસનો કાર્યકર એ ઉમેદવારી કરવા જઈ રહ્યો છે જે હંમેશા પ્રજાના પડખે રહ્યો હોય, એની સુવિધાની વાત હોય કે ભાઈ એના અધિકારની વાત હોય કે કોરોનાની મહામારીની વાત હોય, તમામ જગ્યાએ કોંગ્રેસનો કાર્યકર સત્તાની લાલચ વગર એક વિપક્ષ તરીકેની ભૂમિકામાં હંમેશા આગળ પડતો રહ્યો છે અને જે રીતે પ્રજાને આજે મન બનાવી દીધું છે કે જ્યાં વિપક્ષમાં રહીને જે કોંગ્રેસના સૈનિકો અમારી સાથે ઊભા રહે છે, આજે એમને એક સત્તા આપીને અમારા અધિકાર અને સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની આ સંસ્કારી નગરી છે એને જીવંત રાખવાનું કામ કોંગ્રેસ પાર્ટીને આપીએ એ વિશ્વાસ સાથે અમારા લોકોએ ઉમેદવારી કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ કરી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા લોકોની વચ્ચે જઈને જે ઉમેદવારી કરી છે એને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. જાતિવાદ સમીકરણ સીમાંકનને જોઈને એ ઉમેદવારી લોકો પાસે નોંધાવીશું અને મોટો પરિવાર છે, લોકોને લોકશાહીની વાત છે, લોકોને દરેક જણને પોતાનો વાત મૂકવાનો અધિકાર છે, એ ભાગરૂપે મોટી સંખ્યામાં લોકો જે ઉમેદવારી કરી છે એ તમામ લોકો પક્ષ કોઈને પણ ટિકિટ આપશે પણ તમામ લોકો એકજૂટ થઈને આ વખતે વડોદરા શહેરના ભવિષ્યને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટીને મેયર બને એવો વિશ્વાસ સાથે લોકો કામગીરી કરશે. शिनोर के सेगवा गांव में मंदिर के पुजारी के साथ बदसलूकी कर जमीन हथिया लिए जाने का आरोप करजन के विधायक अक्षय पटेल पर लगाए गए हैं और उन पर लैंड ग्रैबिंग के तहत मामला दर्ज कराए जाने की भी मांग की गई है. હું સેગવાથી આવું છું, હાલ હમણાં પોર રહું છું. તે સેગવા ગામમાં હું આજે 30 વર્ષથી સેવા પૂજા રામજી મંદિરમાં કરતો હતો અને હું 9 તારીખે હું ઘરે નહોતો અને મારી વાઈફ એકલી હતી અને ધારાસભ્ય આવી અને ધમકાઈ અને બધા ગામના બૈરો પુરુષો બધા આવી અને બધો સામાન મારો બહાર ફેંકી દીધો. કયા ધારાસભ્ય હતા અને શું કારણે? અક્ષય ધારાસભ્ય. શું કારણ છે સર? કે મંદિર ગામનું છે ને તમે કેમ રહ્યો છો? તો મંદિર તો ચાણોદના ભરતદાસ મહારાજની ગાદીનું છે. એટલે એ તમારી જમીન પચાવવા પડી છે? હા, એ મંદિર પચાવી પાડ્યું છે, ગામ સમક્ષ બોલાવી દીધું છે. તમે કોઈને આની ફરિયાદ કોઈને કરી હતી? ફરિયાદ સેગવા કરેલી અને હમણાં અહીં કરી છે શું જવાબ? ડીએસપીને. તો અત્યાર લગી કોઈ કાર્યવાહી 12 તારીખની કરેલી પણ હજુ કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નથી. હું ત્રિકમજી મંદિર ચાણોદમાંથી આવ્યો છું. શ્રી વિષ્ણુદાસજી મહારાજની ગાદીનું ટ્રસ્ટ ત્રિકમજી મંદિર ચાણોદ 2050 એ ગાદી પર હું 6ઠ્ઠી પેઢી પર છું. એ ગાદી અંતર્ગત રામજી મંદિર, હનુમાનજી મંદિર સેગવા મુકામે આવેલું છે અને 6 પેઢીથી અમારા પૂજારીઓ પૂજા કરતા આવ્યા છે ને એકાએક અચાનક ગામવાળા ભેગા થઈ અને અમારા પૂજારી બુદ્ધિસાગરને ગામવાળા અને બહારના ગુંડાઓ આવી ધાક ધમકી આપી અને એનો સામાન ફેંકી દીધો અને એને બહાર કરીને મંદિરનો કબજો લઈ લીધો અને એમને ગ્રામ પંચાયતના ચોપડે ગામાત એવું બોલાવી દીધું છે પણ એમની પાસે અમારા નામથી ગામાત કઈ રીતે થયું એનો કોઈ ઠરાવ કે પુરાવો એમની પાસે છે નથી. એટલે અમે આ બાબતે દરેક સ્થાનેથી ન્યાય ઈચ્છીએ છીએ કે જે વાસ્તવિક સ્થિતિ હોય એ પ્રમાણે અમને ન્યાય મળવો જોઈએ. જે કોઈ કાર્યવાહી કરી છે ખોટી કરી છે અને એનાથી આગળ વધીને આના અનુસંધાનમાં ડીએસપીને ફરિયાદ કરી પણ ડીએસપી હજુ સુધી કોઈ પગલાં નથી લીધા. એટલે કાલે અમે કરજણ કોર્ટની અંદર લીગલ ફરિયાદ કરવાના છે, કાયદેસરની કોર્ટમાં ફરિયાદ કરીશું પૂજારી અને મંદિરના જે મહંત છે એ બેના નામે. અને સાથે સાથે હમણાં રેકોર્ડ પરથી એવું ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે આ મંદિરના અંતર્ગત
લગભગ 400 એકર જમીન એ જેટલા કે વિસ્તારમાં આવી છે એવી જમીનોમાં લેન્ડ ગ્રેવિંગ થયેલું છે મોટા પાયા પર, અને આ બધી જમીનોનો કબજો ગેરકાયદેસર રીતે કરવામાં આવેલો છે. એટલે એના અનુસંધાનમાં પણ અમે કલેક્ટરમાં જવાના છે, ડીએસપીમાં જવાના છે અને કહેવાના છે કે સરકારે જ્યારે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ બનાવ્યો છે તો એ હેઠળ કાર્યવાહી સરકારે શરૂ કરી છે, તો આમાં પણ તાત્કાલિક કરવામાં આવે અને આ મંદિરની જગ્યાઓ છે છૂટી કરવામાં આવે. મને આશ્ચર્ય એવું થાય છે કે મંદિરની જગ્યાઓ પચાવી પાડવી અથવા લઈ લેવીને પોતાના નામે કોઈ તલાટીની સાથે રહીને કરી દેવું, આ કયો ધર્મ છે? કેટલું યોગ્ય છે? આ કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી ના લેવાય, એટલે કાર્યવાહી કરવાના છે કાયદેસરની. फिजिकल कोर्ट चालू करने की मांग के साथ वडोदरा वकील मंडल द्वारा आज दूसरे दिन भी प्रतीक उपवास जारी रखे गए. कोरोना के चलते पिछले 10 महीनों से कोर्ट बंद है. कोर्ट की कार्यवाही आंशिक रूप से तो शुरू कर दी गई है, लेकिन फिजिकल कोर्ट अब तक शुरू नहीं की गई है. ऐसे में कोर्ट को संपूर्ण रूप से चालू करने की मांग के साथ वडोदरा वकील मंडल द्वारा आज दूसरे दिन भी प्रतीक उपवास करते हुए सरकार समक्ष अपनी मांगे रखी गई. वडोदरा वकील मंडल દ્વારા ફિઝિકલ કોર્ટ ચાલુ કરવા માટે પ્રતિક ઉપવાસનો આજે બીજો દિવસ છે, અને બીજા દિવસે મારી નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને વિનંતી છે કે હવે કોરોના વેક્સિન આવી ગઈ છે બજારમાં, એટલે જે હાઈકોર્ટથી કે તાલુકા કક્ષાની જે કોર્ટો છે એ તમામ જજીસ સાહેબોને આ કોરોના રસી મૂકીને અને કોર્ટની અંદર કર્મચારીઓને પણ આ કોરોના રસી મુકાવી અને ચારેય જિલ્લાની કોર્ટો ચાલુ કરવી જોઈએ અને ફિઝિકલ કાર્યવાહી તત્કાલ ચાલુ કરવા માટેનો આદેશ આપવા માટે અમારી વિનંતી છે. वकील एकता जिंदाबाद. चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो, फिजिकल कोर्ट चालू करो. पिछले 10 महीनों से भारत कोरोना वायरस नामक महामारी से लड़ रहा है. ऐसे में अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का अभियान जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है. इसी के तहत अकोटा की विम्स हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीनेशन किया गया. भारत सरकार के कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वडोदरा के अकोटा में स्थित वडोदरा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज हॉस्पिटल यानी कि विम्स में वीएमसी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीबन 180 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का टीका लगाया गया. सबसे पहला टीका विम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजय कपूर ने लगवाकर कोरोना वैक्सीन के बारे में फैलाए जा रहे डर को दूर किया. इस मौके पर विधायक सीमा मोहिले, भाजपा के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील सोलंकी भी उपस्थित रहे. कोरोना के समय में जो लोग कोरोना में काम कर चुके हैं, जो हमारे आरोग्य कर्मचारी हैं, इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत देश में बना हुआ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल साइंसेज यानी पुणे का ये कोविशील्ड वैक्सीन आज यहाँ पर देने वाले हैं. कॉरपोरेशन की जो समग्र टीम है उसको मैं अभिनंदन देता हूँ, और जो विम्स हॉस्पिटल ने ये कार्य करने के लिए इनको जगह भी दिया, और इनके सभी आरोग्य कर्मचारी आज ये टीकाकरण करने वाले हैं. तो अजय भाई कपूर और उनकी टीम को भी मैं अभिनंदन देता हूँ. वीएमसी की टीम पूरी अकोटा अर्बन हेल्थ सेंटर की मेरे पूरे स्टाफ के साथ आज यहाँ पर विम्स हॉस्पिटल में हम पूरे 4 हॉस्पिटल को कवर कर रहे हैं. लाइफ केयर हॉस्पिटल, अक्षर हॉस्पिटल और सबको आज यहाँ पर ही बुलाया है, और सबका आज यहाँ पर ही वैक्सीनेशन होने वाला है. વડોદરા મહાનગર કોર્પોરેશન તરફથી એ વેક્સિન અહીંયા લાવવામાં આવે. દરેક જેટલા પણ આપણા સરકારી હોસ્પિટલ છે એનામાં પણ આપવાનું છે, એ તો ચાલી જ રહી છે ડ્રાઈવ, પણ જોડે જોડે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ જેટલા પણ છે એના હેલ્થ વર્કર, એમના ડૉક્ટર્સ, એમનો આખો જે સ્ટાફ છે, વર્કિંગ સ્ટાફ છે હોસ્પિટલ્સમાં, એમને ફર્સ્ટ
ડ્રાઈવમાં એ વેક્સિન આપવાનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ જેવા આવતા હોય છે, થોડું ફીવર આવે, થોડું માથું દુખે, પણ એનું જે મેડિસિન્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું એ લેવાથી એ આફ્ટર ઇફેક્ટ્સ કશું જ રહેતા નથી. એટલે ડૉક્ટર્સ એક્ઝામ્પલ્સ કોટ કરી રહ્યા છે કે વેક્સિનેશનથી કંઈ પ્રોબ્લેમ થવાનું નથી. આજે વિન્સ हॉस्पिटल में जो कॉरपोरेशन और अर्बन हेल्थ के सहयोग से जो वैक्सीन का शुरुआत किया है, मैंने पहला वैक्सीन आज लिया है और उसका कोई आड़ असर नहीं है. ऐसा अभी तक जिन लोगों ने लिया है, 14-15 लाख लोग ले चुके हैं, उनका सबका यही कहना है कि इसमें कोई भी आड़ असर नहीं है. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लीजिए और अपने आप को जो नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है उसको और पक्का कीजिए. अगर आप भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन वहां पढ़ाई से लेकर रहने, खाने पीने तक की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए शहर में इन सभी दुविधाओं के जवाब के साथ आरजी इंटरनेशनल की शुरुआत हुई है. बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का ट्रेंड आजकल काफ़ी चलन में है, लेकिन बच्चों को विदेश भेजने से पहले कई सारी जानकारी लेना ज़रूरी होता है और ऐसी ही जानकारी और मार्गदर्शन देता है शहर का आरजी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जिसकी आज शहर में ग्रैंड ओपनिंग हुई है. इस मौके पर पोलैंड की वॉर्सो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की हेड वेरोनिका जेकोबोव्स्का ने रिबन काट कर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया. आरजी इंटरनेशनल पिछले 12 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है और अब तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को विदेश में पढ़ाई का मार्गदर्शन देकर उन्हें सफलतापूर्वक वहां सेट भी कर चुके हैं. यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप जैसे देशों में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को कम ट्यूशन फीस में पढ़ाई करने पर आरजी इंटरनेशनल मार्गदर्शन देता है. अगर आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप कहाँ जाते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा से लेकर तमाम उससे जुड़ी हुई जो भी परेशानियाँ हैं वहाँ उन्हें सॉल्व किया जाए. एक ऐसी एजेंसीज़ में आप ज़रूर जाते हैं. आज शहर में एक ऐसी ही स्टूडेंट वीज़ा को लेकर और स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर आज एजेंसी खुली है जिसका नाम है आरजी इंटरनेशनल. हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आरजी इंटरनेशनल के फाउंडर राजीव सोनी सर. हम उनसे जानना चाहेंगे कि आरजी इंटरनेशनल कैसे दूसरे एजेंसी से अलग है. मैम डेफिनेटली हम आज हमारा 13 साल का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है. पूरी टीम जो है काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड है और उससे ज़्यादा ये है कि हम हमारा मतलब ऐसे नहीं कि हम सिर्फ हमारा देखते हैं. हम स्टूडेंट का जब हम उसका असेसमेंट करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, हम बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटी लाते हैं जिनमें ऐसा नहीं कि जो उनको जो डर रहता है कि आज एब्रॉड एजुकेशन काफ़ी महंगा है, कि आज 20 लाख 25 लाख साल की फ़ीस होती है तभी एब्रॉड एजुकेशन पॉसिबल है. हमारे बच्चों में हम ये ऐसा नहीं सोचते. हम उनको ये गलतफहमी दूर करते हैं कि आज इंडिया के अंदर बच्चा बेंगलोर पुणे में जाके पढ़ाई करता है, उससे भी सस्ते में अगर वो यूरोप जाके या कोई और अच्छी कंट्री जाके हायर एजुकेशन ले सकता है. इंडिया के 2 लाख रुपए से पब्लिक यूनिवर्सिटी में यूरोप के अंदर बच्चा वहाँ जाके उसकी इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वो अपना ड्रीम फुलफिल कर सकता है. तो कहने का मतलब यही है कि आज ऐसा नहीं है कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी बच्चा उसका सपना साकार कर सकता है आरजी इंटरनेशनल के थ्रू. ये डिफरेंस है दूसरी कंसल्टेंसीज और आरजी इंटरनेशनल में. वो जो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स फेस होती है वो इसीलिए ज़्यादातर होती है, जो हमारा अनुभव है कि बच्चों की असेसमेंट अच्छी से होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले कि बच्चे की द वे वी वर्क इज़ लाइक कि हम बच्चों का एकेडमिक्स देखते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में होता है. कई बार पेरेंट्स पुश करते हैं कि ये नहीं ये करो, बट हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को समझने की एक ट्राई करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है और वो अकॉर्डिंगली ही हम उनको गाइड करते हैं कि भाई आप ऐसे नहीं, आप इस तरीके से करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. तो उस तरीके से करते हैं. दूसरा कि हम बच्चे को जैसे वहाँ पे जाने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का थोड़ा रहता है, तो हमारे बच्चे वहाँ पे होते हैं, हम उनको एयरपोर्ट पिकअप्स है, मतलब पूरा उनको काउंसलिंग. कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कभी डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी नहीं बैठे हुए होते, तो उनको एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्या है, इमिग्रेशन चेक
पॉइंट्स क्या होते हैं, उनके पास क्या अथॉरिटीज़ होती है, किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी होती है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों का हम इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में देते हैं। इवन हम पेरेंट्स को भी बुला के, पेरेंट्स को भी क्या शॉपिंग करनी है, क्या वेदर है, कैसे है वहाँ पे, बैंक अकाउंट्स कैसे खुलते हैं। जो बच्चे हमारे हैं वहाँ पे उनको हम एयरपोर्ट पिकअप्स भी देते हैं, एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स भी करते हैं। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को तकलीफ़ मतलब देती है कि भाई बच्चे गए, एकोमोडेशन का कुछ नहीं है, बच्चे वहाँ पे गए, ट्रांसपोर्टेशन क्या है वो पता नहीं है, तो वो हर चीज़ छोटी से छोटी हमारे काउंसलर्स और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो टेक केयर कर लेते हैं ये सब चीज़ों की। ज़्यादातर बच्चों को, हमारे बच्चों को कभी दिक्कत नहीं आती मैम। ये सब बच्चों को पहले से पता होता है क्या करना है। हमारे साथ यहाँ यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी भी यहाँ पर मौजूद है, हेड हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। Veronica, first of all, welcome to India, and I hope you are liking India's visit this time, right? Hello everyone, I'm Weronika Jakubowska. I'm representative of Warsaw School of Computer Science from Poland. Welcome from this new beautiful office of RG International. I would like to say a few words about my university. We offer our students to English program, to master programs in English. One is IT project management and the second one is IT cloud computing. आरजी इंटरनेशनल के डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो परेशानियां होती हैं अक्सर वीज़ा अप्लाई करने में या विदेश पढ़ाई के जाने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, किस तरीके से इस प्रोसीजर को पूरा इजीली उनके लिए बनाया जाएगा। हम आरजी इंटरनेशनल के साथ जुड़कर बड़ौदा में सातवीं ब्रांच ओपन कर रहे हैं। आरजी इंटरनेशनल एक ट्रस्ट और बिल्डअप और ट्रस्ट किया हुआ है, जो बड़ौदा अहमदाबाद सूरत से 10 या 15 स्टूडेंट यहाँ से अब्रॉड भेज चुके हैं। ये हम सेवाएं अब जो सूरत बच्चे यहाँ से सूरत लेने के लिए जा रहे थे, अब ये सेवाएं हम बड़ौदा में दे सके, इसीलिए हम राजीव भाई के साथ और राजीव इंटरनेशनल के साथ मिलकर यहाँ पे अब एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं। तो आज इस आरजी इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर लाइफ की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है, और अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो आरजी इंटरनेशनल में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। वीएनएम न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, लेकिन ब्रेक के बाद ये सिलसिला खबरों का जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी, और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्वी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना। कार्वी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्वी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। 8 दिसंबर को किसान आंदोलन के दौरान भारत बंद का ऐलान किया गया था, और इस दौरान प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानून बिल के खिलाफ दिल्ली में पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलन पर उतरे हैं, और इसी बीच 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान दिया था। इस दिवस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में विभिन्न जगहों पर टायर जलाते हुए प्रदर्शन किया था। इस मामले पर कार्यवाही के भागरूप मकरपुरा पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित घोटिकर, मितेश ठाकुर, तीर्थ ब्रह्मभट्ट, देवांग ठाकुर और जयमीन चौहान को गिरफ्तार किया है, जिस पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने आपत्ति जताई है। 8 ડિસેમ્બરની વાત કરીએ સમગ્ર દેશમાં, ને આજે પણ જે રીતે ખેડૂતો રોડ પર ઉતરીને આંદોલન કરી રહ્યા છે એમના અધિકાર માટે, અને સરકારે જે બિલ જાહેર કર્યું છે એના વિરોધમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પણ ખેડૂતના આંદોલનને સમર્થન આપ્યું છે।
જેના ભાગરૂપે 8 ડિસેમ્બરે જે બંધનું એલાન હતું, ભારત બંધનું એલાન, એમાં વડોદરા શહેરના કોંગ્રેસના કાર્યકરો ખેડૂતના સમર્થનમાં જે ઉગ્ર દેખાવ કર્યો છે, જેના ભાગરૂપે વડોદરા શહેરમાં હાઈવે પર ટાયરો સળગાવવામાં આવ્યા. એ કોંગ્રેસના કાર્યકરોની આજે અટકાયત કરીને એ લોકોને જામીન માટેની જે કલમો હોય એ કલમો એક ગુનેગાર હોય એવી રીતે કલમો નાખી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં આંદોલનને દબાવવા માટેની આ એમની જે રણનીતિ છે, પણ કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા પ્રજાના પ્રશ્ન હોય, ખેડૂતના પ્રશ્ન હોય તો હંમેશા અગ્રેસર રહેશે અને સરકારે જે પણ કલમો નખાવી હોય એ નાખે, પણ કોંગ્રેસ હંમેશા લડતી રહેશે. જેના જ ભાગરૂપે વડોદરા શહેરમાં અમારા અમિત ગોટીકર, મિતેશભાઈ ઠાકોર, દેવાંગ ઠાકોર, તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટ જેવા અમારા કાર્યકર્તા છે, એ કાર્યકર્તાઓ આજે પોલીસે એરેસ્ટ કર્યા છે અને એમના જામીન લેવાના છે. એટલે કોંગ્રેસ સરકાર ગમે તે દબાણ કરે, કોંગ્રેસનો સૈનિક હંમેશા પ્રજાના પ્રશ્ન માટે લડતો રહેશે અને કેસ પણ માથે લઈને પણ પ્રજાનો પ્રશ્ન સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવતો રહેશે. वडोदरा यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी, जहां कई ऐतिहासिक इमारतें आज भी मौजूद है, जिसे देखने लोग विशेष तौर से वडोदरा आते हैं. ऐसे में वडोदरा की ऐतिहासिक विरासत देखने आने वाले लोग अब विश्वामित्री का ऐतिहासिक घाट भी देख पाएंगे. वडोदरा शहर और आसपास बसे नवनाथ महादेव स्वयं वडोदरा शहर की रक्षा करते हैं. उनमें से एक कामनाथ महादेव मंदिर के आसपास पिछले दिनों पुराने ऐतिहासिक निर्माण मिले हैं, जिनके नवनिर्माण का कार्य इन दिनों जारी है. ऐसे में विश्वामित्री के घाट और कामनाथ महादेव मंदिर को शहर के टूर ऑपरेटर द्वारा सिटी टूर में शामिल किया गया है. शहर में आने वाले विदेशी और अन्य राज्यों से आने वाले सैलानी टूर ट्रैवल्स के जरिए लक्ष्मी विलास पैलेस, कमाटी बाग के साथ साथ अब कामनाथ महादेव और विश्वामित्री का नवनिर्मित घाट भी देख पाएंगे. इस जगह को टूरिस्ट प्लेस के रूप में घोषित किए जाने से ज्यादा लोग इस जगह को देखने का आनंद ले पाएंगे और इस जगह की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे. वडोदरा शहर में वैसे भी टूरिस्ट प्लेस की कमी है. ऐसे में टूर ऑपरेटर्स द्वारा कामनाथ महादेव मंदिर और विश्वामित्री के घाट को टूरिस्ट प्लेस में शामिल कर एक सराहनीय कदम उठाया गया है. नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति द्वारा पिछले 33 दिन से कामनाथ के घाट की और ओवारे की सफाई चल रही है. इस सफाई के दौरान कई चीज़ें मिली है और बड़ौदा शहर के कई जाने माने प्रतिष्ठित नागरिक भी इस जगह पर आए हैं. बड़ौदा महानगर सेवा सदन के कई अधिकारी, साथ में बड़ौदा शहर के नागरिकों के संयुक्त साथ और सहकार से नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति के द्वारा ये सफाई का अभियान चल रहा है. यहाँ जिस प्रकार से पुरातन चीज़ निकल रही है और बड़ौदा शहर का पुरातन वारसा है वो लोगों के ध्यान में आ रहा है. इसलिए आज टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों ने और गुजरात टूरिज़्म ने इसको कामनाथ के घाट को टूरिज़्म में लाने का ऐलान किया है. उस ऐलान की के बदल हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और साथ में ऐसा भी कहते हैं कि ये बड़ौदा शहर का पुरातन वारसा है. विश्वामित्री नदी भी बड़ौदा शहर की पुरातन संस्कृति है, उसके आधार पर ही बड़ौदा शहर का विकास हुआ है. तो इस नदी को भी पुनः जीवंत करनी चाहिए और उसकी सफाई करनी चाहिए और विश्वामित्री नदी के आसपास आए हुए नवनाथ महादेव के सभी मंदिरों को टूरिज़्म में लाना चाहिए. अजबड़ी मिल निकट के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से अफरा तफरी मच गई और आग में घर का सामान जल जाने से घर मालिक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. अजबड़ी मिल निकट स्थित एक घर में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया. शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है. यहाँ पास ही कई परिवार रहते हैं. ऐसे में अन्य स्थानीय निवासियों में भी अफरा तफरी देखी गई. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन दुर्घटना में घर में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया. आग तो लागे जेवुं के लगभग शॉर्ट सर्किट थयुं होय बराबर. હવે નુકસાનમાં જોઈએ તો એમનું તિજોરી છે, કપડાં છે, બપડા છે, બધું જ એ થઈ ગયું છે. લગભગ 2.5 થી 3 લાખ રૂપિયા સુધીનું નુકસાન થયું હશે, વધારે હશે અંદાજે. અમને જાણ એવી રીતે થઈ કે અમે તો પાછળ રહીએ છીએ પણ એકદમ અંદરથી ધુવાળો નીકળવા લાગ્યો તો આને જે પોલીસ અહીંયા હતા પેટ્રોલ આમ નીકળતા હશે ને એમને જોયું ને ઊભા રહ્યા અને એમને જોયું તો ભાઈ આ છે તો પછી એમને જાણ કરી બધોને કે ભાઈ અહીંયા આગળ ક્યાંય સરગે છે અહીંયા આગળ
અમને અજમણી મિલ પાસે આગ લાગી છે ઝૂંપડામાં એ રીતનો કોલ મળ્યો તો ઘટના સ્થળ પર આવી અમે આગ ઓલવી દીધી છે. ઘર વખરીનો સામગ્રી બધો બહાર કાઢી લીધેલ છે. આ કંટ્રોલમાં છે અત્યારે. હજી ના કારણ હજી જાણવા નથી મળેલું કારણ કે આગ કંટ્રોલમાં છે. ના હજી તપાસ ચાલુ છે. છેલ્લા દિવસે ના અત્યારે કોઈ જાનહાની કે નુકસાન નથી થયું. उंडेरा के पुष्पक ग्रीन कॉम्प्लेक्स के निवासियों द्वारा वुडा ऑफिस में आवेदन देकर दस्तावेज मामले उन्हें हो रही दिक्कतों से अधिकारियों को अवगत कराया गया। वडोदरा की सीमा पर उंडेरा में पुष्पक ग्रीन डुप्लेक्स है, जहां कई डुप्लेक्स है। यहां के निवासियों को बार बार दस्तावेज के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, जिस पर आज स्थानीय निवासियों ने वुडा ऑफिस में आवेदन देकर उन्हें आ रही समस्याओं पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया। અમે ઉંડેરા પુષ્પક ગ્રીન સોસાયટીમાંથી આવ્યા છે. મારું નામ કૃણાલ પટેલ છે, હું વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છું સોસાયટીમાં. અમે આજે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે. અહીંયા અમે છેલ્લા 1 વર્ષથી રેરામાં અમારો કેસ ચાલે છે ગાંધીનગરમાં. તો અમે એના રિલેટેડ અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ જે કંઈ વુડા થ્રુ અમને મળે એટલા માટે અમે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ લેવા આવીએ છીએ. તો અમને અહીંયાથી જે ટાઈમે ડોક્યુમેન્ટ મળવા જોઈએ મળતા નથી. અને એક ડોક્યુમેન્ટ એવું છે કે જે અરજદારને સાંભળ્યા વગર એમને ડાયરેક્ટ સામેવાળા પક્ષને આપી દીધું છે. અને આમાં સામેવાળા પક્ષને અમને અંદર ડોક્યુમેન્ટમાં એવું જણાવવામાં આવે છે કે આ રેકોર્ડ આધારિત નથી. તો વુડા એની મનમાની થશે કે અમને 40-50 લાખના બધાએ બંગલા લીધા છે કે એમની જોડે ચીટિંગ જ કરાવડાવી છે. હવે કોના ઇશારે કરે છે એ અમને નથી ખબર. એ અમને વુડા લેખિતમાં જવાબ આપે. ત્યાં આગળ અત્યારે 89 મકાન છે ડુપ્લેક્સમાં ને 90 નંબરના પ્લેટ ત્યાં આગળ ઊભા કર્યા છે. 90 નંબરના પ્લેટને સોસાયટીમાં કોઈ પણ રિવિઝન કરે તો સોસાયટીના મેમ્બરની કોઈની કન્સલ્ટ વુડા ઓથોરિટી પણ લેતું નથી ને એમને જરૂરી નથી લાગતું કે લેવી જોઈએ. કેટલા વર્ષથી ચાલે છે આ 2012નો પહેલો એ લોકોએ પ્લાન રિવાઇઝ કર્યો. 2012માં પછીના 2017માં થયો, 2018માં થયો. કોઈની કન્સલ્ટ 2014થી ત્યાં આગળ પુષ્પક ગ્રીનમાં બધા રહે છે. 2017-18માં થયો તો એની કન્સલ્ટ કોઈની લીધી નથી વુડાએ. તો શું આ વસ્તુ આવી રીતના જ થાય છે વુડામાં? એ કોના ઇશારે કામ કરે છે એ જ અમારે જાણવું છે. આજે વુડામાંથી જે ડોક્યુમેન્ટ લેવા માટે આવે છે એમને કલાક 2 કલાક રાહ જોઈને બેસાડ રાખે છે. આજે આવજો, કાલે આવજો, એવી રીતના સરખો જવાબ મળતો જ નથી. ના યોગ્ય જવાબ મળ્યો નથી અને ડોક્યુમેન્ટમાં ડિલે કરે છે. આજે મળે, કાલે મળે, આજે આવજો, કાલે આવજો. આજે આ સાહેબ નથી અને સાહેબ પણ દબાણ કરે છે કે કાગળ પર સહી કરી દો, સહી કરી દો, એવી રીતના. એટલે એ ત્રીજા પક્ષ જે અરજદાર છે એમના પક્ષમાં બોલીને અમને દબાણ કરે છે. वडोदरा शहर में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सेवा माह अंतर्गत खोडियार नगर में पपेट शो आयोजित कर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। देश भर में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां सड़क सुरक्षा सेवा माह मनाया जा रहा है और इस पूरे महीने के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराते हुए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में खोडियार नगर में एक पपेट शो का आयोजन कर ट्रैफिक के नियमों के पालन का अनुरोध शहर के वाहन चालकों से किया गया। અમે ખોડિયારનગર 4 રસ્તાનો શેલ પેટ્રોલ પંપ ઉપર અમે આ કાર્યક્રમ આયોજન કર્યું છે અને આનો હેતુ હતો ટ્રાફિક સુરક્ષા અને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવું. બરાબર, એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને અમે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. એ જાહેર પબ્લિક માટે હતું. આ જોઈને પબ્લિક સમજે કે ભાઈ સલામતી કેટલી જરૂરી છે, સુરક્ષા કેટલી જરૂરી છે. અમે લોકો શેલ પેટ્રોલ પંપ ઉપર તો સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખી જ રહ્યા છે, પણ એની સાથે સાથે અમે જાહેર જનતાને પણ એ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે તમે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરો, પોતાની જાતને સુરક્ષિત રાખો. તો આવી રીતના આવા કાર્યક્રમ યોજીને અમે લોકો અમારા જે HSAC અમે કહીએ છીએ એનું ધ્યાન રાખવા માટે અમે કહેતા હોઈએ છીએ કસ્ટમર. ઇનફેક્ટ અમારા પંપ ઉપર તમે આવશો તો જોશો કે કસ્ટમરને અમે નીચે ઉતારવા કહીએ છીએ, બાઇક પરથી નીચે ઉતારીએ છીએ. એવી જ રીતે હંમેશા સીટ બેલ્ટ પહેરવાનું આગ્રહ રાખીએ છીએ. એટલે પોતાની જાતનું સુરક્ષિત રાખવા માટે અમે હંમેશા તત્પર પણ હોઈએ છીએ અને અમે એમને સલાહ પણ આપતા હોઈએ. ટ્રાફિક સિગ્નલની 3 લાઈટો સમજાવો ને. પીળી એટલે તોપવા માટે તૈયાર, પીળી એટલે તોપવા માટે તૈયાર, લાલ એટલે ચોબી જાઓ, લાલ એટલે ચોબી જાઓ, લીલી એટલે આગળ જાઓ, લીલી એટલે આગળ જાઓ.
गुजरात कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नवनियुक्त चेयरमैन वजीर खान पठान का मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गुजरात कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के रूप में वजीर खान पठान को नियुक्त किया गया है, जिसके चलते वडोदरा मुस्लिम समाज द्वारा वाड़ी के जहांगीरपुरा मस्जिद परिसर में उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर वजीर खान पठान ने वडोदरा के मुस्लिम अग्रणियों से मुलाकात कर अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल, पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और मुस्लिम समाज के अग्रणियों की उपस्थिति रही। આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લક્ષ્યમાં રાખી અને ગુજરાતના તમામ શહેરો અને વિસ્તારોમાં જઈને લોકસંપર્ક કરવાનો, લોકો સાથે સંવાદ કરવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે અને એના ભાગરૂપે આજે વડોદરા મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા ભાઈ શ્રી વજીર ખાનનું સ્વાગત રાખવામાં વિસ્તારમાં આવ્યો છે। કોંગ્રેસની એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે હું આ હોદ્દો સંભાળ્યો છે। મેં અગાઉ પણ 10 વર્ષ સુધી મેં આ હોદ્દા પર કામગીરી કરેલી છે। ગુજરાતના એક ગામડા સુધી મારો સંપર્ક છે અને એ સંપર્કનો લાભ મને ચોક્કસપણે મારા સમર્થનો આપશે। ગઈકાલે પણ પ્રદેશ સમિતિમાં અમે જે મીટિંગ બોલાવેલી અને મારો હોદ્દો ગ્રહણ કરવાનું હતું ત્યારે પણ હજારોની સંખ્યામાં કોંગ્રેસની ઓફિસમાં પહેલવેલી એવું વાતાવરણ દેખાયું કે આજે કંઈ પરિવર્તન થયું છે અને એના કારણે લહેર જાગી છે। આજે ગુજરાતના ગામડામાં એક વ્યક્તિને खुशी है कि गुजरात में फरीथी एक जवाबदार व्यक्ति टीम आज सत्ता पर आई है और पार्टी सुकान एमने संभाळ्યું છે। भारतीय जनता पार्टी आ देशनी अंदर जे रीते समाज ने नुकसान करी रही है ए रीते समाजना लोकोने समजाववानुं छे कि भाई अपनी सामे भारतीय जनता पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी आ देशनी अंदर हिंदू और मुस्लिम समाजनी वच्चे विवाद ऊभा करवाना जे प्रयत्न करे छे ए प्रयत्न अमे पूरा नहीं थवा दीजिए। गुजरातनो हिंदू समाज और भारत देशना हिंदू समाजना सारा नागरिकों आजे पण अमारी साथे छे अने अमे पण मुस्लिम समाजना माणसो एवा हिंदू समाजना लोकोने 100% समर्थन आपीए छीए अने पोतानुं मत पण आपीए छीए। मुस्लिम समाजनो अत्यार सुधी जोता आव्या छे के वोट बैंक तरीके उपयोग थयो छे, तो शुं एमांथी समाजने बहार वोट बैंक तरीके कोई एवो उपयोग नहीं थयो कि जे मुस्लिमोने वोट लईने पछी कांग्रेस पार्टीए काम ना कर्युं होय। कांग्रेसे मुस्लिम समाज ने छेल्ला केटलाय वर्षोथी आ देशनी अंदर पोतानो अधिकार जे धर्म निभाववानुं छे ए बधा ज अधिकारो एमने पूरेपूरी जवाबदारीपूर्वक निभाव्या छे। भारतीय जनता पार्टीए सीधो लघुमती समाजना धर्म उपर ज प्रहारो कर्या छे। 3 तलाकनो मुद्दो होय, लव जिहादना नामे खोटो मुद्दो उपाडવાનો होय, आवा अनेक मुद्दाओ जे छे ए मुद्दाओ लघुमती समाज ने नुकसान करता है और एनी सामे अमारी संपूर्ण लड़त रहेशे। कांग्रेस परिवार हार्दिक स्वागत करेंगे। पंचमहल के गोधरा में AIMIM की बैठक हुई, जिसमें स्थानीय स्वराज चुनाव में उम्मीदवारी पर चर्चा की गई। इस बार गुजरात में भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी के साथ साथ AIMIM भी रेस में है। ऐसे में गोधरा में पार्टी की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद भट्टी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में स्थानीय स्वराज चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने पर चर्चा की गई। आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे और स्थानीय मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसी रणनीति बैठक में तय की गई। प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद भट्टी ने भाजपा के इशारे पर ओवैसी की पार्टी काम करती होने की बात को खारिज किया। आगामी स्थानिक स्वराज्यની ચૂંટણીઓ અમે લડવાના છીએ। તેનામાંથી ગોધરા શહેરમાંથી મજલિસ ઇત્તિહાદુલ મુસ્લિમીનના ચાહકો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદ ખાતેના પ્રદેશ કાર્યાલય મુલાકાત લઈ અને અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ જોડે ચર્ચા કરી અને મજલિસ ગોધરા થી નગરપાલિકાની ચૂંટણી લડે એ બાબતે બધી ચર્ચા હતી। જેમ આપ સૌ જાણો છો કે આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી છે તો લોકલ મુદ્દાઓ જ અમારા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં રહેશે। ગોધરાની અંદર વિકાસનો અભાવ છે, જે સામાન્ય બેસિક જીવન જરૂરિયાત ચીજો હોય છે, રસ્તા, લાઇટ, પાણી અને ગટર
એનાથી પણ આજે ગોધરાના ઘણા જ વિસ્તારો વંચિત છે. બેસિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ અહીં જોવા મળતું નથી અને 70 વર્ષના બે પક્ષોના શાસન ગોધરાની પ્રજાએ જોઈ લીધું છે અને 70 વર્ષની અંદર બંને પક્ષોએ ગોધરાની અંદર કોઈ જ જાતનું ડેવલપમેન્ટ કર્યું નથી. 72वें गणतंत्र दिवस पर शहर के अग्रणी नागरिकों द्वारा लोक विचार मंथन शुरू कर लोकतंत्र को मजबूती देने की पहल की गई है. शहर के अग्रणी नागरिक धीरू मिस्त्री, निकेतन कॉन्ट्रैक्टर, कुरील और मोतीभाई कनौजिया ने लोक विचार मंथन शुरू किया है, जिसका आशय आम इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सहयोग और युवाओं को अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग देने की प्रेरणा देने का है. लोक विचार मंथन पर ज्यादा जानकारी दी डॉक्यूमेंट्री मेकर और शहर के जागरूक नागरिक धीरू मिस्त्री ने. प्रजासत्ताक दिवसे અમે 4 મિત્રો મળીને લોક વિચાર મંથન એક ગ્રુપ શરૂ કર્યું છે, જેનો મેઇન મકસદ છે કે આપણી લોકશાહીને કેમ જીવંત રાખવી. એમાં સૌથી મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે માનવીય ગરિમા, જેને હ્યુમન ડિગ્નિટી કહેવાય, એ કેવી રીતે પ્રસ્થાપિત થાય, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કલર, કાસ્ટ એન્ડ ક્રીડ, નાત જાતના કોઈ ભેદભાવ વગર લોકો પોતાનો અવાજ રજૂ કરી શકે, બુલંદ કરી શકે અને પોતાનો વિચાર રજૂ કરી શકે. આ પ્રમાણનો એક વિચાર મંચ અમે શરૂ કર્યો છે, જેમાં આજે શહેરના અગ્રગણ્ય નાગરિક, જે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ઇઝરાયલના સેક્રેટરી છે, નિકેતન કોન્ટ્રાક્ટર, પછી મોતીભાઈ કનોજિયા અને શ્રી કુરીલ અને હું 4 સાથે મળીને આજે એની શરૂઆત કરી છે. અમારો મકસદ છે કે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવું લોકશાહી અંગેનું, અને લોકશાહી શું છે, માનવીય ગરિમા શું છે, હ્યુમન ડિગ્નિટી શું છે, એ પ્રત્યેના વિચારો વિમર્શ કરવા અને લોકોને જાગૃત કરવા, એ આજનો મારો મુખ્ય હેતુ છે. आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट. दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है. गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी की पुलिस पहुंच गई है. पुलिस ने किसानों से आज ही सड़क खाली करने को कहा है. पुलिस ने पहुंचने के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की वाटर सप्लाई काट दी है. पुलिस ने यहां लगाए गए पोर्टेबल टॉयलेट भी हटाने शुरू कर दिए हैं. यूपी रोडवेज की दर्जनों बसें भी यहां लगाकर खड़ी कर दी गई है. दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर पर भी भारी फोर्स तैनात कर दी गई है. यहां पुलिस हैवी बैरिकेडिंग कर रही है. लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लगाए जाने के लिए लोगों को भड़काने के दोषी ठहराए जा रहे पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू ने खुद को बेगुनाह बताया. उन्हें बुधवार देर रात अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर किसान नेताओं को धमकी दी. कहा, तुमने मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट दिया है, अगर मैंने तुम्हारी परतें खोलनी शुरू कर दी तो तुम्हें दिल्ली से भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ब्रिटेन में पिछले महीने पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताया है. संगठन के मुताबिक ब्रिटेन में पाया गया वेरिएंट अब तक 70 देशों में फैल चुका है. यह वायरस ज्यादा घातक है क्योंकि यह पुराने वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है. WHO ने इसके बारे में अपनी वीकली रिपोर्ट भी जारी की है. दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी. गुरुवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है और वह लाल निशान पर बंद हुआ है. गिरावट के सिलसिला पिछले 5 दिनों से जारी है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 535.57 अंक यानी 1.13% की भारी गिरावट के साथ 46,874.36 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 149.95 अंक यानी 1.07% की गिरावट के साथ 13,817.55 के स्तर पर बंद हुआ.
किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उससे पूरा देश शर्मसार है। इस दिन लाल किले पर धार्मिक झंडा लगा दिया गया। इसका आरोप 22 साल के जुगराज सिंह पर है। वह पंजाब के तरन जिले के वातारा सिंह गांव का रहने वाला है। वह मजदूरी करता है। उसके परिवार पर 5 लाख का कर्ज है। 26 जनवरी की रात 10 बजे ही पुलिस जुगराज के घर पहुंच गई थी। पूछताछ में जुगराज सिंह के पिता बलदेव सिंह ने सिर्फ यह बताया कि उनका बेटा किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली गया है। इसके बाद से जुगराज के पिता बलदेव सिंह, मां भगवंत कौर और एक बहन अंडरग्राउंड हो गए हैं। जुगराज से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 1 मार्च से गुजरात विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 24 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में लव जिहाद समेत के कई मुद्दों पर कानून बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा बजट संबंधित कार्यवाही पुरजोर पर शुरू कर दी गई है। सावली मंजूसर जीआईडीसी में एक विवाहित महिला ने खुदकुशी कर ली है। मध्य प्रदेश के निवासी अंगूर की शादी 3 साल पहले खड़क सिंह भिलाला से हुई थी। दोनों पति पत्नी वडोदरा की मंजूसर जीआईडीसी में रहते थे, लेकिन पति पत्नी के आपसी विवाद में विवाहिता ने खुदकुशी कर ली है। पावी जेतपुर तालुका के धनपुर डैम निकट 12 जितने पशुओं को भरकर कत्लखाने ले जा रही बोलेरो पिकअप गाड़ी ट्रक के साथ टकरा गई, जिसमें एक भैंस के बच्चे की मौत हो गई। वहीं 6 पशु घायल भी हुए हैं। इन सभी को इलाज कर पिंजरापोल पहुंचाया गया और अवैध रूप से इन पशुओं को कत्लखाने ले जा रहे अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। करजन के सामूहिक आरोग्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान डॉक्टर विपिन भालू समेत के डॉक्टर की टीम ने कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में फैल रही गलतफहमियों को भी दूर किया। गुजरात चुनाव में इस साल AIMIM की पार्टी भी लड़ रही है। ऐसे में पार्टी के स्थापक असदुद्दीन ओवैसी की 4 फरवरी को गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आने की संभावना जताई जा रही है। ओवैसी गुजरात के अहमदाबाद, भरूच समेत के शहरों में चुनाव प्रचार करेंगे और इस दौरान BTP के विधायक छोटू वसावा के साथ बैठकर चुनाव की रणनीति पर भी ओवैसी चर्चा कर सकते हैं। पादरा के मुस्लिम समाज द्वारा पंडित दीनदयाल आवास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पादरा के मुस्लिम समाज, आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट और समग्र समाज के संयुक्त तत्वावधान से वडोदरा के आयुष ब्लड बैंक और जलाराम ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। दुष्कर्म के मामले में पिछले 4 सालों से फरार पुनियाद गांव के आरोपी को वडोदरा ग्राम्य SOG ने पकड़कर कानूनी कार्यवाही की है। पुनियाद गांव के किशन सुरेश वसावा पिछले 4 साल से दुष्कर्म के मामले में दोषी था। आरोपी को पकड़कर SOG द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। महिसागर जिला में जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। महिसागर जिला के कांग्रेस के तकरीबन 1500 जितने कार्यकर्ताओं ने भगवा खेस धारण कर लिया है। संतरामपुर के विधायक कुबेर भाई और सांसद जसवंत सिंह भाभोर की अगुवाई में ये कार्यकर्ता भाजपा में जुड़े हैं। महिसागर जिले के कडाना तालुका के लाड़पुर गांव में रात्रि के दौरान बंद घर में आग लग गई। रात को जब घर मालिक सो रहे थे तब उस दौरान लगी आग में घर में रखा हुआ सारा सामान, सोने चांदी के जेवर जलकर खाक हो गए। आग से 8 जितने पशुओं को भी आग लगने से जलने से उनकी मौत हुई है। घटना की जानकारी पाकर मामलतदार, TDO समेत के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो ये थी दिन भर की खबरें। रात को 11 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे टॉप 5 न्यूज के साथ और आप दिन भर लगातार पल पल जुड़े रहिए खबरों के साथ VNM TV के YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज के जरिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।